एक केस में आरोपी तो दूसरे केस में गवाह, एक केस में गर्लफ्रेंड तो दूसरे केस में दुश्मन। जितनी गजब कहानी ठग सुकेश चंद्रशेखर की है, उतनी ही अजब कहानी जैकलीन फर्नांडिस की। 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने जहां ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन को आरोपी बना रखा है, तो वहीं दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलीन को अपना गवाह बना लिया है। महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की सच्चाई जानते हुए भी उससे महंगे गिफ्ट्स लेने और उसकी मेजबानी कबूल करने के आरोपों से घिरी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने आखिरकार सुकेश के खिलाफ स्टैंड ले ही लिया। जैकलीन ने ईओडब्ल्यू को दिए गए एक बयान में कहा कि सुकेश ने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और झूठ बोलकर उसने उसका करियर, उसकी जिंदगी, सब कुछ तबाह कर दिया। सुकेश ने मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया और मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसने मुझे मिसलीड किया, मेरा करियर भी खराब कर दिया और मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ईओडब्ल्यू ने इस सिलसिले में अब पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उसने जैकलीन को सुकेश के खिलाफ दर्ज मुकदमे में न सिर्फ एक गवाह बनाने की बात कही है, बल्कि जैकलीन के हवाले से भी सुकेश की करतूतों का खुलासा किया है। इस केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही पहले से ही गवाह के तौर पर दिल्ली पुलिस के साथ है, लेकिन जैकलीन की भूमिका को लेकर अब तक सवाल था, जो अब इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद खत्म हो चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक की अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में ईओडब्ल्यू ने जैकलीन के हवाले से बताया है कि कैसे सुकेश ने जैकलीन को सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसके सामने महंगे तोहफों का चारा फेंका, उसे बीएमडब्ल्यू समेत दूसरे महंगे गिफ्ट्स देने की पेशकश की और तो और जैकलीन के घर वालों को भी झांसे में लेने की कोशिश की। सुकेश पर तिहाड़ में रहते हुए 200 करोड़ की ठगी करने का इल्जाम है। उसके खिलाफ ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच ईडी और दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू दोनों कर रहे हैं। पुलिस ने इस चार्जशीट में सुकेश पर कई संगीन इल्जामों के साथ साथ बॉलीवुड की इवेंट मैनेजर पिंकी ईरानी को भी ठगी के मामले में सह आरोपी यानी को एक्यूज्ड बताया है और कहा है कि सुकेश के इशारे पर ही पिंकी फिल्म एक्ट्रेसेस और सेलिब्रिटीज को फांसकर उन्हें सुकेश के पास लाती थी और ठगी के इस धंधे में उसका साथ देती थी। जैकलीन ने कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर को लेकर पिंकी ईरानी ने ही उससे झूठ बोला और शुरू से गुमराह करती रही। यहां तक कि शुरुआती दिनों में उसे सुकेश का असली नाम तक नहीं पता था। वो तो जब सुकेश की असलियत और उसकी जालसाजी का उसे पता चला, तब जाकर उसे सुकेश का असली नाम भी पता चला। सुकेश को लेकर मुझे पिंकी ने शुरू से ही झूठ बोला। वो सुकेश की सच्चाई मुझसे छिपाती रही और उसके बारे में मुझे अच्छी अच्छी बातें बताती रही। उसे अपना फैन और एक बड़ा आदमी बताया। यहाँ तक कि पिंकी ने इसके लिए मेरे मेकअप आर्टिस्ट शान मुथाथिल को भी राजी किया और पिंकी की तरफ से अब शान भी मुझे सुकेश के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। सुकेश ने जब मुझे पहली बार अपना परिचय दिया तो उसने खुद को सन टीवी का मालिक बताया और कहा कि उसके और उसके परिवार का सियासी रसूख काफी बड़ा है। तमिलनाडु की पूर्व सीएम रही जे जयललिता उसकी मौसी है और वो खुद मेरा बहुत बड़ा फैन है। सुकेश ने मुझे ये भी कहा कि मेरे लिए उसके पास यानी सन टीवी के पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और वो मेरे साथ साउथ इंडियन फिल्में बनाना चाहता है। पिंकी ईरानी पर जैकलीन ने और भी कई संगीन इल्जाम लगाए हैं,
जैकलीन ने कहा है कि जब जब वो सुकेश से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती, पिंकी उसे समझाने बुझाने चली आती थी। पिंकी ने कई बार उससे कहा कि वो सुकेश का साथ छोड़कर ठीक नहीं कर रही है। सुकेश को लेकर जितनी भी बातें चल रही हैं वो झूठी हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जैकलीन के मुताबिक पिंकी ईरानी ने उससे कहा था कि वो सुकेश को पिछले 12 सालों से जानती है और सुकेश बुरा आदमी नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पिंकी ईरानी और जैकलीन फर्नांडीज को इसी मामले में क्रॉस इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया था, तब दोनों के बीच तीखी झड़प हुई थी और यहां तक कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई थी। हालात ऐसे हो गए कि मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के अफसरों को ही दोनों के झगड़े में बीच बचाव के लिए आना पड़ा। और अब कोर्ट में जैकलीन ने पिंकी को लेकर जो बातें कही हैं, वो पिंकी और जैकलीन के बीच की हकीकत को जाहिर करते हैं। जैकलीन फर्नांडीज ने सुकेश को लेकर दिए गए बयान में ईओडब्ल्यू को बताया है कि उसकी आखिरी बार सुकेश से 8 अगस्त 2021 को बात हुई थी। इसके बाद न तो सुकेश ने उससे कोई कांटेक्ट किया और न ही उसने सुकेश से कोई बात की। बाद में उसे पता चला कि ठगी के मामले में सुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया और सुकेश ने होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री में कोई घपला किया। शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए जैकलीन ने कहा है, सुकेश मेरे से कॉल्स और वीडियो कॉल के जरिए कनेक्टेड रहता था। दिन में 2-3 बार हमारी बात होती थी। सुबह में शूटिंग से पहले सुकेश वीडियो कॉल करता था, दिन में 1 बार करता था। इसके बाद 1 बार रात में करता था, सोने से पहले। वीडियो कॉल में मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो जेल से मुझे कॉल कर रहा है। जब भी कॉल पर सुकेश होता था तो बैकग्राउंड में पर्दे डले होते थे और सोफा रखा हुआ दिखता था। सुकेश ने जब मेरे से काम को लेकर बात की थी तो उसने कहा था कि एक दिल्ली बेस्ड राइटर ने स्टोरी लिखी है जिस पर वो मेरे साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। सुकेश मुझे बताता था कि वो अपने प्राइवेट जेट से चलता है। जब मैं केरल गई थी तो उसने मुझे अपना प्राइवेट जेट भी दिया था। केरल में मेरे लिए हेलीकॉप्टर राइड भी ऑर्गेनाइज किया था। मैं केवल 2 बार सुकेश से मिली, वो भी चेन्नई में। दोनों बार मैंने उसके प्राइवेट जेट में ट्रैवल किया। सुकेश एक बार मुझे अपने साथ शहर में घुमाने भी लेकर गया। तब सुकेश खुद ड्राइव कर रहा था और 2 रेंज रोवर गाड़ियों में कम से कम 15 बॉडीगार्ड्स हमें फॉलो कर रहे थे। जैकलीन फर्नांडीज अब तक खुद को इस मामले में पीड़ित बताती रही हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान जैकलीन ने सुकेश के खिलाफ काफी खुलासे किए हैं। शायद यही वजह थी कि सुकेश चंद्रशेखर खुद अब तक जैकलीन को इस केस में मासूम और बेगुनाह बता रहा था। लेकिन अब जैकलीन फर्नांडीज खुलेआम सुकेश के खिलाफ सामने आई हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने कोर्ट के सामने सुकेश के केस में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें जैकलीन फर्नांडीज एक गवाह है। जैकलीन ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें धोखा दिया, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, उनकी जिंदगी और उनका करियर दोनों ही बर्बाद कर दिया है। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में सिर्फ जैकलीन ही नहीं बल्कि दिलबर गर्ल नोरा फतेही ने भी सुकेश चंद्रशेखर पर कई इल्जाम लगाए हैं। इस मामले में नोरा भी सुकेश के खिलाफ एक अहम गवाह है। नोरा ने खुलासा किया है कि पिंकी ईरानी सुकेश के लिए कई किस्म के काम किया करती थी। सुकेश ने उसे एक बड़ा घर और एक आलीशान जिंदगी देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाए। नोरा ने कहा है, एक इवेंट के दौरान मैं लीना नाम की एक महिला से मिली थी। तब मैं नहीं जानती थी कि सुकेश कौन है। बस इतना पता था कि ये शख्स एलएस कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। मेरा उससे कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं था और ना ही मेरी कभी पर्सनली कोई बात हुई। इस बीच पिंकी ईरानी ने मेरे कजिन को कहा कि जैकलीन लाइन में इंतजार कर रही है, लेकिन सुकेश मुझे चाहते हैं कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनूं और मुझे वो सारी सुख सुविधाएं मिले। लेकिन जब जब ईडी ने मुझे नोटिस भेजा तब मुझे सुकेश की असलियत के बारे में पता चला कि वो महाठग है। मुझे सुकेश की सच्चाई के बारे में पता नहीं था। मैं पहले भी सुकेश से मिली तक नहीं थी। वो तो जब ईडी ने सुकेश और मेरा आमना सामना करवाया तब मुझे पता चला कि ये सुकेश चंद्रशेखर है। हालांकि पिंकी ईरानी ने भी इस मामले में खुद को बेकसूर बताया है और कहा है कि सुकेश ने उसे एक न्यूज एजेंसी में सीईओ की पोजीशन देने का वादा किया था। पिंकी के मुताबिक सुकेश ने एक्ट्रेसेस से उन्हें मिलवाने के बदले में भी उसे पैसे देने की बात कही थी। ईओडब्ल्यू ने जिस कोर्ट में सुकेश के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है,
जैकलीन ने उसी कोर्ट में दिसंबर के महीने में बहरीन जाने की इजाजत मांगते हुए अपनी अर्जी दाखिल की थी। उसने बताया था कि उसकी मां बीमार है और वो उनसे मिलना चाहती है। बाद में जैकलीन ने अपने काम से दुबई जाने की भी इजाजत मांगी, जिस पर कोर्ट ने ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस जारी किया। जैकलीन ने इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की अपील की है और कोर्ट ने अब 25 जनवरी को इस पर दोबारा सुनवाई करने की बात कही। दिल्ली से सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।